नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हर पूजा पाठ में सबसे पहले गणपति गजानन की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी प्रारंभ और शुभता के देवता हैं। सनातन परंपरा में 16 संस्कारों में शामिल विवाह संस्कार में भी गणेश जी की प्रथम पूजा का अनिवार्य चलन है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणपति जी उनके विवाह के समय प्रथम पूजनीय थे। सभी जानते हैं कि गणेश जी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और ये भी कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह में उनकी पूजा हुई थी, क्योंकि शुभ कार्यों में गणपति पूजा का विधान है। ऐसे में अक्सर लोग वेदों एवं पुराणों के विवरण को ना समझ पाने के कारण शंका करते हैं कि गणेश जी अगर शिव पुत्र हैं तो फिर अपने विवाह में शिव पार्वती ने उनका पूजन कैसे किया। इसको लेकर लोगों का संशय बना रहता है। तो वो कौन से गणेश जी थे जिनकी पूजा शिव पार्वती के विवाह में हुई थी? आज इसी तथ्य पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को और आपको राधे राधे। सभी का धन्यवाद। हमारे जो दर्शक हैं, जो हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं और बड़े ही प्रेम से सनातन धर्म के विषय में जानना चाहते हैं, तो भगवान गणेश की स्तुति के साथ हम लोग आज के इस प्रोग्राम को, आज के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिभाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देखिए, भगवान गणपति के बारे में कहा जाता है कि भगवान गणपति ही हैं जो विघ्नों को करने वाले भी हैं और विघ्नों को हरने वाले भी हैं। तो आरंभ करते हैं विघ्नहर्ता से प्रार्थना करते हुए कि हमारे जो आगे भी व्यवस्थाएं हैं, हमारे संसार में हमारे जो दर्शक हैं, उनके जीवन की भी विघ्न बाधाएं दूर हों। हर कार्य में सबसे पहले गणपति गजानन को याद किया जाता है। कहते हैं कि भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है। तो इसके पहले किसकी पूजा अर्चना होती थी? देखिए, भगवान गणपति के जन्म का उल्लेख शिव पुराण में इस प्रकार मिलता है या देव पुराण में इस प्रकार से मिलता है कि माता पार्वती और भगवान शिव की संतान स्वरूप है भगवान गणपति। तो और उसके बाद में वह जो है प्रथम पूज्य होने के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा करते हैं। ये कथाएं हमारे यहाँ सभी लोग जानते हैं, लोग प्रचलित कथाएं हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति, हमारे दर्शक भी बहुत आसानी से जानते होंगे। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, उनके साथ प्रतियोगिता होती है कि जो संपूर्ण संसार की पहले परिक्रमा करेगा वह जो है प्रथम पूज्य होगा। तो भगवान गणपति, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करते हैं और कहते हैं माता पिता ही संसार है, इनसे बड़ा संसार नहीं हो सकता, इनसे बड़ा ब्रह्मांड नहीं हो सकता है, और उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। तो इस आधार पर भोलेनाथ उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान देते हैं। लेकिन कहते हैं कि माता पार्वती और शिव जी के, माता पार्वती के पुत्र हैं गणपति जी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि शिव के विवाह में सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई थी। तो ये गणपति जी कौन से हैं जिनकी पूजा अर्चना की? देखिए, भगवान गणपति के पूजन का उल्लेख माता पार्वती और शिव के द्वारा सिर्फ एक बार नहीं मिलता है। पहली चीज तो मैं ये आपको बता दूं कि भगवान गणपति का पूजन भोलेनाथ ने भी कई बार किया। एक तो विवाह के समय आदि गणेश जिन्हें कहा जाता है, वैसे उनका नाम सिर्फ आदि गणेश नहीं, उनका नाम वैनायक है, जिनका पूजन विवाह के समय हुआ था और जिनका पूजन भगवान भोलेनाथ ने फिर दोबारा भी किया है और माता पार्वती ने भी किया है। इसका उल्लेख मिलता है, वैसे तो पद्म पुराण में भी उल्लेख है भगवान गणपति के पूजन का, जो भगवान शिव और माता पार्वती करते हैं। और उसके साथ ही पुराण तो 18 हैं, लेकिन एक अन्यत्र कई पुराणों का या कई लेखों का जिक्र होता है। गणेश जी के बारे में अन्यत्र भी चीजें लिखी गई हैं। तो जैसा उल्लेख हमें मिलता है पुराणों से या मतलब जो है शास्त्रों से, तो उसमें उल्लेख है एक त्रिपुरासुर दैत्य का। त्रिपुरासुर दैत्य के संहार के समय या संहार के लिए उसमें विघ्न बाधाएं न हो, उसके लिए पूजन किया। और जो विवाह से पहले जिनका पूजन हुआ, जो विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती के विवाह का हिमाचल के कहने पर, ब्रह्मा जी के कहने पर जिस मंडप की संरचना की थी, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उस मंडप में सभी देवी देवताओं का स्थान था। कोई ऐसा देवता नहीं था जिसका स्थान
ना हो। तो उसमें भगवान गणपति का, विनायक का भी स्थान था और उनका भी पूजन हुआ था। ये हमारे दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि माता पार्वती और शिव के विवाह से पहले भी एक गणपति थे जिनका नाम आदि विनायक है। और उसके बाद जो उल्लेख हमें मिलते हैं, जब कहा जाता है कि माता पार्वती ने और भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी का पूजन किया, वो समय था त्रिपुरासुर दैत्य के संहार का। त्रिपुरासुर नाम का जो दैत्य हुआ, उसने माता पार्वती पर मोहित होकर के, ये विवाह के बाद की घटना है, माता पार्वती पर मोहित होकर के उनको जो है उनका पीछा करता है, उनको अपनाना चाहता है। जो दैत्य प्रवृत्ति होती है उसके आधार पर, तो माता पार्वती उससे भक्ति हैं, बचती हैं और हिमाचल के कहने पर, अपने पिता के कहने पर एक कंधारी गुफा में जाकर के छुप जाती हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं। तो भगवान भोलेनाथ जाते हैं उस त्रिपुरासुर के वध के लिए, लेकिन वो जाते हैं उस त्रिपुरासुर का, भगवान भोलेनाथ भी वध नहीं कर पाते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ त्रिपुरासुर का वध नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्रह्मा जी वहां आकर के नारद जी के द्वारा, मतलब जो है नारद जी, ब्रह्मा जी नारद जी को संदेशित करते हैं और नारद जी आकर के भगवान भोलेनाथ को ये बात बताते हैं कि जो त्रिपुरासुर दैत्य है, इसे आपके पुत्र गणेश ने वरदान दिया है, और जब गणेश ने, विघ्नहर्ता ने वरदान दे दिया है, तो आप उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार की महिमा है गणेश जी की कि उनके पिता भी उनके फैसलों के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। तो जब ऐसा पता चलता है, तो फिर वो नारद जी से भगवान भोलेनाथ स्वयं पूछते हैं कि अब ऐसा क्या उपाय होगा कि जिससे मतलब जो है मैं इस त्रिपुरासुर दैत्य का संहार कर सकूं, क्योंकि ये तो हमारे परिवार के लिए ही अब खतरा बनता जा रहा है। जब नारद जी भगवान शिव को बताते हैं कि आपके पुत्र ने यह इनको वरदान दिया है, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्या उपाय हो जिस आधार पर त्रिपुरासुर दैत्य पर विजय पाई जा सके। तब नारद जी उन्हें मतलब जो है उल्लेख करते हैं कि आप भगवान विनायक का पूजन करें, और भगवान विनायक का पूजन करने से ही आप इस त्रिपुरासुर दैत्य पर विजय पा सकते हैं। तो यह दूसरा उल्लेख मिलता है जब भोलेनाथ भगवान गणपति का पूजन करते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे कई उल्लेख हैं। माता पार्वती की बात करें तो माता पार्वती ने सबसे पहले गणपति जी की पूजा अर्चना कब की? माता पार्वती जी ने भगवान गणपति की पहली जो पूजा है, जैसा कि मैंने आपसे उल्लेख किया, अपने विवाह के समय उन्होंने पहला पूजन किया था। दूसरा पूजन उन्होंने भी त्रिपुरासुर वध के समय ही किया है। त्रिपुरासुर वध को लेकर जो मतलब कथा हमें प्राप्त होती है, उसके आधार पर जब भगवान भोलेनाथ त्रिपुरासुर का वध करने के लिए जाते हैं, उसका वध भी कर देते हैं, और नारद जी ये बात आकर के माता पार्वती से बताते हैं उस गुफा में, तो कि त्रिपुरासुर का वध हो चुका है। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो उस वध के पश्चात वापस नहीं आते हैं, काफी समय हो जाता है, बहुत विलंब हो जाता है। तो माता पार्वती रुदन करते हुए अपने पिता हिमाचल से कहती हैं कि इतना विलंब हो गया है, अभी भी भोलेनाथ वापस नहीं आए हैं। जब वो वापस नहीं आते हैं, अपने पिता से ये बात कहती हैं, उनके पिताजी नारद जी से कहते हैं कि भाई क्यों अभी तक भगवान भोलेनाथ वापस नहीं आए हैं। तब भगवान भोलेनाथ के ना आने का कारण नारद जी माता पार्वती और हिमाचल से बताते हैं कि वह आदि गणेश भगवान विनायक के पूजन में व्यस्त है, इस कारण से वह वापस नहीं आ पा रहे हैं। और कहते हैं अगर आप उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, ये जो उनके राह में जो विघ्न और बाधाएं आ रही हैं, उनको आप दूर करना चाहते हैं, तो भगवान विनायक का पूजन आप भी करें। तब माता पार्वती दूसरी बार भगवान विनायक का पूजन करती हैं। ये दो उल्लेख मिलते हैं। और जो विवाह में भी, अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, विवाह में भी गणेश जी का स्थान था कहाँ जो सबसे पहले वह पूजे गए? क्योंकि जब विश्वकर्मा जी ने मंडप बनाया, तो उस मंडप में किस जगह भगवान गणपति को स्थान दिया गया? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी मंडप में या किसी भी घर में भगवान गणपति का सबसे पहला स्थान होता है देहरी, जो देहली दरवाजा जिसे कहा जाता है, वो भगवान गणपति का ही स्थान है। उस जगह पर भगवान गणपति देहली विनायक के रूप में स्थापित होते हैं।
जब हमारे दर्शकों को मैं एक जानकारी और दे दूं, जब हम लोग भगवान गणपति पर और देहली विनायक पर चर्चा कर रहे हैं, तो जब गृह प्रवेश होता है तो दरवाजे का पूजन किया जाता है देहली का। वो इसी कारण से किया जाता है कि देहली पर भगवान विनायक की स्थापना की जा सके, और जब हम इस घर से बाहर निकले तो हमारे कार्यों में कोई विघ्न और बाधा ना हो, और जब घर के अंदर आए तो हमारे घर में भी कोई विघ्न और बाधा ना हो। इसीलिए उस देहली पर भगवान विनायक का स्थापन किया जाता है, और वही भगवान देहली विनायक का पूजन भगवान भोलेनाथ ने अपने विवाह में सबसे पहले किया था। जी बिल्कुल, तभी सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। सभी दर्शकों को राधे राधे। तो गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश के द्वार, कुछ ना कुछ उन्हें जरूर मिलता है। तभी तो हर पूजा पाठ में सबसे पहले गणपति गजानन की पूजा की जाती है, और भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणपति जी उनके विवाह के समय प्रथम पूजनीय थे। क्यों हुई थी गणपति की पूजा और कौन थे वो गणपति, वो हमने आपको आज बताया। तो कुछ ऐसे ही तथ्यों के साथ हम आपके लिए हमेशा आते रहेंगे अपने शो सनातन फाइल्स में लेके। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।